जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको ऐसी कथा बताऊंगी कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सच में कृष्ण हम लोग के साथ रहते हैं। और ये मेरे अनुभव की बात है, मेरे साथ हुई है और वही मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। मैं यहाँ जब आई अपने घर में, पहले मैं क्वार्टर में रहा करती थी, तो उसमें पता नहीं क्या, पहले तो वायरिंग ये सब ठीक ही हुई थी। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद ना, मैं तो कान्हा का सेवा करती ही थी। तो कुछ दिनों के बाद लाइट अपने आप कहीं किसी रूम की लाइट चली जाए तो किसी रूम का पंखा ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए, ऐसे ही करके हमेशा हुआ करता था। ऑन ऑफ हमेशा हो जाया करता था, फैन कभी बल्ब। तो दिखाया गया इलेक्ट्रिशियन को बुला के, और मेरे हस्बैंड भी बहुत जांच-ऊँच किए, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद फिर इधर-उधर सब देखा गया, कुछ पता नहीं चला, तो वैसे ही चला आ रहा था। हम लोग वैसे ही थे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। और इसमें एक बात ये थी ना कि कभी भी डर जैसा माहौल नहीं हुआ, और मन में ये विश्वास भी था ना कि कान्हा तो हम लोगों के साथ है ही, तो हम लोगों के साथ तो कुछ गलत हो नहीं सकता है। तो ऐसे ही दिन बीता जा रहा था। तो पिछले साल 28 नवंबर की बात है कि एक मेरी दोस्त है, आरती नाम है उसका, वो रहती है मुज़फ्फरपुर में, उसकी शादी हुई है। तो क्या होता है ना कि कुछ हादसे में उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो ये मुझे 28 नवंबर की बात है, वो मुझे लगता है कि 8 दिन के बाद फ़ोन करती है और बताती है अपने बारे में। बोल तो नहीं सक रही थी, रो रही थी, बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। मैं बार-बार पूछ रही थी कि क्या बात है आरती, क्या बात है? तो उसके हाथ से उसकी बेटी को फ़ोन लेकर के बताती कि मौसी ऐसा-ऐसा बात है। मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ, बहुत रोने लगती हूँ और मेरे घर का भी माहौल बहुत ही खराब हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसी तरह उसे समझाती हूँ। उसके बाद फिर ऐसे ही दिन बीत रहा था, 4-5 दिन हो गए थे लगभग। तो एक दिन मैं अपने रसोई में कुछ काम कर रही थी और काम के दौरान मन तो वहीं पर था, ध्यान वहीं पे लगा हुआ था और मन बहुत उदास था, और उसे उसी के बारे में याद कर कर के मेरा मन बहुत ही उदास हो रहा था, मैं रो रही थी। तो इतने में रसोई की लाइट बुझ जाती है तो मैं तुरंत रसोई से बाहर निकलती हूँ और दौड़ के बाहर जाती हूँ, देखती हूँ कि मेरे बच्चे, हस्बैंड सब कहाँ हैं, तो देख रही हूँ कि सभी बच्चे और हस्बैंड सब बाहर बागीचे में कुछ कर रहे थे, बागीचे का काम कर रहे थे। मैं अपनी बेटी को आवाज़ देती हूँ कि बेटा, सो रसोई का लाइट तुम ऑफ की क्या? तो बोली नहीं माँ, मैं तो ऑफ नहीं की हूँ। तो मुझे लगा कि सो तुम ऑफ की हो, तो बोली नहीं माँ, मैं नहीं ऑफ की हूँ। सो मैं तो बाहर हूँ, मैं और पापा बाहर हैं। तो मैं फिर अपने रसोई में आती हूँ और बोलती हूँ कान्हा से कि कान्हा, सो मैं बहुत डर जाती हूँ ना कान्हा, क्या आप ही ऐसे करते हैं क्या? अगर आप ऐसे करते हैं ना कान्हा, तो आप ऐसे मत करिए कान्हा, आप जानते हैं ना कि मैं डर जाती हूँ, अभी कैसा माहौल है कान्हा। सो बहुत डर जैसा माहौल घर में बना हुआ था, मैं बहुत डर गई थी और कान्हा से बोल देती हूँ कि कान्हा आप ऐसा मत करिए। फिर क्या होता है ना कि 4 दिन हो जाते हैं और रसोई पूरे घर का लाइट कहीं भी ना ऑन होता है, ना ऑफ होता है, और वैसे ही समय बीत रहा था। जब 4-5 दिन बीत जाते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड से आकर बोलती हूँ कि सो देखिए ना, हम लोग के घर का जो लाइट ऑन ऑफ हो रहा था, कहीं कान्हा ही तो नहीं खेल-खेल में किया करते थे? तो मैं अपने जो भी अपना बात रहता है, जो उस दिन हुआ था, वो मैं बताती हूँ अपने हस्बैंड को। देखिए ऐसा-ऐसा उस दिन हुआ था, आप और मेरी बेटी और बेटा सभी बालकनी में काम कर रहे थे बागीचे में, और मैं रसोई में काम कर रही थी, तो ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ था। तो मैं कान्हा से बोलती हूँ कि कान्हा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नहीं करिएगा बाबू, मैं डर जाती हूँ ना, आप तो सब जानते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे डाँटते हैं, बोलते हैं कि सो नहीं, वो बच्चे हैं ना, तुम क्यों उनको ऐसे बोली? वो उन्हीं का घर है, वो जैसे खेले, जैसे कूदें, वो जहाँ आना-जाना चाहे, जो करना चाहे उनको करने दो। तुम क्यों बोली बीच में उनको कि हाँ, सो आप लाइट ऑन ऑफ मत करिए? मुझे भी बहुत ग्लानि हुई। फिर मैं सिलाई का काम करना था मुझे, मैं चली गई सिलाई करने के लिए रूम में। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड और बच्चे सब बाहर ही बैठे थे। उसके बाद मैं ऐसे ही सिलाई की मशीन पे बैठी-बैठी ऐसे ही मन में बोलती हूँ कि कान्हा, सो अब मुझे पता चल गया है ना कि आप ही करते हैं लाइट ऑन ऑफ। सो अब आपको जो मर्ज़ी है ना कान्हा, आप आराम से करिए। जो आप करना चाहते हैं आप करिए। आप खेलिए, कूदिए, आपको जो खाना है, जो करना है ना सब करिए आप। सो अब मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप कान्हा ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। जो करना है आप करिए बाबू। और फिर एक बैग से मैं मशीन पर बैठी थी और लाइट मेरे आँख के सामने ऑफ हुआ पहले और उसके बाद फिर ऑन हो गया।
मैं तो एकदम से सोचती रह गई, मन मन में ऐसा सोच ही रही थी। और लाइट ऑन पहले ऑफ हुआ, फिर ऑन हुआ। और उसके बाद मैं दौड़ करके बाहर निकली और फिर अपने हस्बैंड और बच्चों को ये बात बताई कि देखिए ना, अभी रूम में मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ, मन में ऐसे बोल रही थी और ऐसे हुआ। उस दिन से पता नहीं इतना वो आनंद जो था ना, क्या बताऊँ, बहुत ही अजीब टाइप का था एकदम, बहुत सुखमय आनंद था। और लग रहा था कि आप कोई भी मुसीबत में अगर हैं ना और आप कृष्ण को साथ में लेके चलते हैं ना, तो वो हमेशा आपको आपका साथ देते हैं और आपको ढाँढस बनाने के लिए आपके साथ रहते हैं। जब 2-4 महीने हो गए तो मैं अपनी दोस्त से भी बात की तो ये बात उसको बताई। वो भी बहुत आश्चर्य कर रही थी। और ये सब देख कर के लगता है ना कि हमेशा आप भक्ति के मार्ग पर चलें, कृष्ण के मार्ग पर चलें, एकदम, और जीवन में कुछ नहीं है। उनका जो साथ है ना, हर एक इंसान, हर एक लोगों से बढ़कर है। आप उनके पथ पे चलिए ना, आप कभी गलत कर पाएँगे और ना आपके साथ कुछ कभी गलत होगा। ये विश्वास तो हमेशा हम लोगों को ईश्वर पे रखना ही चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे-राधे दोस्तों।